Welcome everyone. Today we will study how or why the equation of parabola is of the form of x square is equal to 4ay or x square is equal to minus 4ay or y square is equal to 4ax or y square is equal to minus 4x. How? जैसे कि हम लोग पहले ही देखे थे कि ये जो हम लोगों का parabola का डायग्राम्स था, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन, जैसे कि मैं बताया अभी अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होने पे ये ओपन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होने से ये टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो रहा है. सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होने से ये क्या है, ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay होने से ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड. तो ये क्यों हो रहा है अब देखेंगे. देखो, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम में मैं समझा रहा हूँ और बाकी डायग्राम में भी ऐसा ही होगा. ठीक है, यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट केस को कंसिडर किया हूँ. यहाँ पर जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स जो है मेरा ओरिजिन, या आप लोग उसका कोऑर्डिनेट लिखा हूँ 0 0. ये फोकस जो है वो कौन सा एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है. तो कांस्टेंट कॉमा कुछ जीरो के फॉर्म में होगा. वो कांस्टेंट का वैल्यू अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वैल्यू होगा वो देखेंगे. ये जो पॉइंट है फोकस, ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर है. दैट मीन्स ये सारे जो वैल्यू है दिस आर पॉजिटिव वैल्यूज. सो यहाँ पर कुछ ले रहा हूँ a,0. अब जैसे कि हम लोगों को डेफिनेशन से ये पता था, ये पैराबोला के जितने भी सारे पॉइंट्स है वो ये फिक्स्ड लाइन जो कि हम लोगों को पता है इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स, एंड ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसका नाम हम लोगों को पता है कि फोकस, इससे इक्वल दूरी पर है. दैट मीन्स ये पोर्शन जो भी होगा ये पोर्शन भी वही होगा. ठीक है, सो कंसिडर करते हैं. इसका कोऑर्डिनेट तो हमको पता चला था. यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स, ये तो ओरिजिन है. अब बताया था जैसे कि ये यहाँ से इक्वल दूरी पर होंगे, यहाँ पर भी. सो यहाँ पर जैसे कि ओरिजिन से एफ लिखा हूँ, जितना भी दूरी है जो कि क्या है, ए है. सिमिलरली ओरिजिन से लेकर एम तक भी कितना भी डिस्टेंस होगा, ए ही होगा. जैसे कि आपको पहले से बताया था, ये डायरेक्ट्रिक्स अब ओरिजिन से ए यूनिट दूरी पर है, एंड ये क्या है, लेफ्ट टू द ओरिजिन है, एंड वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है. तब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए बनेगा, ये लाइन का इक्वेशन. तब ये पॉइंट जो है वो क्या हो जा रहा है, -a,0. सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ -a, सम y. सो अगर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -a, y बनेगा. क्यों, यहाँ से यहाँ तक के अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये लेंथ जितना होता है ये लेंथ भी उतना ही होगा. सो यहाँ से यहाँ तक क्या है, y है. सो दिस इज ऑल्सो y. सो दिस पॉइंट विल बी -a, y. अब देखेंगे, ये जो वेरिएबल पॉइंट हम लोग लिए थे इसको हम लोग मैं क्या माना हूँ यहाँ पर x, y. सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, दैट मीन्स P से लेकर यहाँ पर B के बीच का डिस्टेंस क्या है, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. सो x माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर का रूट ओवर. सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक का अप्लाई करने से, दैट मीन्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, what it will be. So x minus a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. So by squaring both side, what you are getting, x plus a का होल स्क्वायर, यहाँ पर तो 0 हो जा रहा है, यहाँ पर x माइनस a का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो रहा है y स्क्वायर. अब अगर देखेंगे इसको, अगर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर.
अब ये दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर को कैंसिल करने से यहाँ पर -2x, यहाँ पर 2x बच रहा है, एंड इस -2x को इस तरफ लेकर आने से -2x, एंड ये माइनस यहाँ पर आने से प्लस हो जा रहा है। सो यहाँ पर हो रहा है वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मिलाने से 4x, जैसे कि आपको बताया था, इसका इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सिमिलरली बाय डूइंग ऑल इन द अदर केसेस वी कैन गेट दोज ऑल्सो। यहाँ पर और एक तरीका है ये निकालने का, वो क्या है, देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए वैसा ही सेम, यहाँ पर P से लेकर F तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर पहले निकाल दे रहा हूँ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये P से लेकर B तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपको पता था क्या a है। सो बट नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो सफर जो है वो x है। क्यों, ये पॉइंट x y दिया हुआ है, दैट मीन्स ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का पॉइंट क्या होगा, x होगा, एंड यहाँ से यहाँ तक y होगा। सो जब इसके साथ क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, तब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा a, एंड दिस इज सॉरी x, एंड यहाँ से यहाँ तक x। सो from P to B it is the distance of x plus a. So now we are equating both of them. So x plus a is equal to root over of x minus a का whole square plus y square. So यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये रूट ओवर जब इस तरफ आ रहा है तो स्क्वायर बनेगा। So x minus a का होल स्क्वायर, सॉरी x plus a का होल स्क्वायर प्लस x minus a का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस y स्क्वायर। So y square is equal to x plus a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर रहने से क्या लिखता है, फॉर्मूला होता है 4ab। सो इन प्लेस ऑफ a एंड b हियर इट इज x एंड a। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखेंगे लैटस रेक्टम, ये चीज क्या होता है लैटस रेक्टम, ये वो लाइन है जो फोकस से गुजरता है, एंड इसका दोनों एंड पॉइंट क्या होता है, पैराबोला के ऊपर रहता है, एंड ये क्या होता है, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, वही चीज लिखा हूं, द लाइन सेगमेंट ऑफ ए पैराबोला दैट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एंड द एंड पॉइंट्स लाई ऑन द एंड पॉइंट्स लाई ऑन द एक्सिस, नहीं ये हो जाएगा पैराबोला। ठीक है, पैराबोला पे रहने पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम। सो हियर आई एम शोइंग यू द फिगर ऑफ लैटस रेक्टम। देखो यहाँ पर मेरा जो फोकस था वो था ये पॉइंट a,0, वर्टेक्स जो है वो है ओरिजिन 0,0, एंड दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स। As I previously denoted, I am not saying the equation of the directrix, x will be minus a, and यहाँ पर ये जो लाइन है a से लेकर b तक, ये AB लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटस रेक्टम बोलेंगे। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, दैट मीन्स व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AB। तो यहाँ पर मैं बताया था आपको क्या है, ये लाइन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस लाइन विल बी इक्वल टू विथ दिस लाइन, है कि नहीं। सो मुझे ये लाइन का डिस्टेंस निकालने से एंड उसको डबल करने से मुझे AB का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसके साथ बराबर है, एंड ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, a है, एंड यहाँ से यहाँ तक क्या है, a है। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, दिस पॉइंट ओरिजिन will be equal distance from the directrix and the focus, as this is the distance between the origin and focus is a, so the distance between the directrix and origin also a,
So by adding these two, we will get 2a, and here in this figure, this length also will be 2a. That means here from A to F, this is the length is 2a, and हम लोग को AB कैसे मिलेगा? AF plus BF. Similarly, by doing in the BF case, it will be also 2a. So here I am writing AB is equal to AF plus BF और 2 times of AF. So 2 into 2 times of A करने से मुझे मिल रहा है 4a. So यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, आप देखेंगे. तो यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हूँ, देख सकते हैं क्या दिया हुआ है. y² इज इक्वल टू 16x. यहाँ पर मैं क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा हूँ. अगर इक्वेशन देता है, सो यू हैव टू फाइंड द फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम. ये चारों चीज निकालना है. सो जैसे कि दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन क्या है, y² इज इक्वल टू 16x. सो इट इज समहाउ ऑफ द फॉर्म ऑफ y² इज इक्वल टू 4ax. सो पहले मैं ये क्या निकालूंगा, a का वैल्यू निकालूंगा. a का वैल्यू निकालने से मुझे क्या मिल जाएगा, ये फोकस मुझे मिल जाएगा. एंड जैसे कि पता है, अगर ये फॉर्म में रहता है तो आपका वॉर्टेक्स जो है वो तो 0 0 बनेगा ही बनेगा. सो यहाँ पर आप यू कैन राइट the vertex will be 0, 0, but you don't know about the focus. So मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, जब y² इज इक्वल टू 16x दिया था, मैं क्या लिखा हूँ, पहले 4x को अलग लिखा हूँ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. सो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने से 16x मिल रहा है, 4 मल्टीप्लाई करने से. सो दिस इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए. सो यहाँ पर लिखा हूँ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए इज 4. दैट मीन्स the focus is 4, 0 and vertex जैसे कि बताया था 0, 0 होगा. अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, जब y² इज इक्वल टू 4ax हो रहा है एंड फोकस 4, 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस भी 4 ही होगा. एंड ये लेफ्ट टू द ओरिजिन होने से आप याद रख सकते हैं x इज इक्वल टू -a. ये था इक्वेशन हम लोगों का. सो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो क्या है, 4. सो द इक्वेशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4, और यू कैन राइट x plus 4 इज इक्वल टू 0. सो these are the corresponding values. दैट इज a इज इक्वल टू 4 होने पे फोकस का जो वैल्यू हो रहा है वो है 4, 0, एंड वर्टेक्स जो है वो 0, 0, and equation of the directrix is x is equal to -4, or you can write simply x plus 4 is equal to 0. and you have to find out the length of the latus rectum also. so latus rectum जो है वो क्या बताया था, वो लाइन जो है वो फोकस से गुजरता है एंड एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है. दैट मीन्स ये लाइन जो फिगर में ड्रॉ किया हूँ ये है latus rectum. अब इसका लेंथ कैसे निकालना है, in all of the cases length of the latus rectum will be 4a. so यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 times of in place of a you can write 4 because you find out the value of a. so this is 4, 4 is 4 into 4 is equal to 16. so the length of the latus rectum will be 16 units. okay, thank you.